नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र भूमि न्यूज़ में। मैं साहिल दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ काशीमीरा क्राइम ब्रांच यूनिट 1 में। बीते दिनों एक मामला सामने आया था। प्राइवेट बस से जुड़ा हुआ था। प्राइवेट बस वाले ने दारू पी के बस चला रहा था, उसमें बैठे बच्चों की जान खतरे में थी। ठीक प्राइवेट बस से जुड़ा एक और मामला सामने आया। प्राइवेट बस वाले ने ही बच्चे को किडनैप करने की धमकी दी और 4 लाख रुपए की रकम मांगी। अब फिर एक बार बड़ा सवाल उठता है स्कूल वालों के ऊपर कि जो प्राइवेट बसें होती है क्या उसकी जांच पड़ताल करता है स्कूल? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। ये मामला प्राइवेट बस से जुड़ा हुआ है। फिर एक बार जो बच्चे को किडनैप करने की फ़ोन करके घर पे धमकी देता है कि 4 लाख रुपए की रकम दो वरना तुम्हारा बच्चा किडनैप कर लेंगे। हमसे बात करते हुए डीसीपी ने इसकी जानकारी दी। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। एक्सपेक्टेड सीपी निकित कौशिक सर और एडिशनल सीपी सर के नेतृत्व में काशीमीरा पुलिस स्टेशन ने एक एक्सटॉर्शन का ऑफेंस है वो विदिन 24 आवर्स डिटेक्ट किया है। इसमें स्टोरी ये था कि सेंट जोरम स्कूल में 9th कक्षा में पढ़ने वाला जो छात्र था उसकी माताजी के मोबाइल पे एक 24 तारीख को मैसेज आया था कि आपके बेटे के जान को खतरा है और उसको बचाना होगा तो आपको 4 लाख रुपए एक्सटॉर्शन अमाउंट देना पड़ेगा। उसके बाद जो वो माता और लड़का पुलिस स्टेशन में आए। हमने ऑफेंस दर्ज किया। ऑफेंस दर्ज करने के बाद हमारी काशीमीरा पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन की टीम इमीडिएटली जिस मोबाइल से मैसेज आया था उसको पुलिस स्टेशन में लेके आई, उसको इंट्रोगेशन किया। लेकिन इनिशियली हमें इंट्रोगेशन में कुछ इसमें तथ्य सामने नहीं आया था, लेकिन उसमें इंट्रोगेशन में हमें पता चला कि जो सस्पेक्टेड पर्सन हम पुलिस स्टेशन में लेके आए थे वो कुछ दिन पहले एक मोबाइल रिपेयर शॉप में गया था और मोबाइल रिपेयर शॉप में जाने के बाद वहाँ का जो शॉप का जो ओनर था उसने उस जो आदमी आया था उसका सिम खुद को रख के उसके पास का जो बंद पड़ा हुआ सिम था उसको दे दिया था और वही सेम सिम का यूज करके उसने जो हमारे कंप्लेनेंट है उसको मैसेज किया था कि आपके बेटे को जान का खतरा है। तो उसके ये सब चीज़ें हमें मालूम होने के बाद हमने वो जो शॉप का जो ओनर था उसको हम लेके आए। उसके बाद हमें एक सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आया कि वो जो आदमी था वो जिस बस से ये जो लड़का स्कूल में जाता था उसका वो बस का चालक और मालक था। और उसके बाद इंट्रोगेशन करने के बाद हमने ऐसे पता चला कि जो कंप्लेनेंट है उसने कुछ दिन पहले उसके बेटे का फोटो उस बस चालक को भेजा था और वही सेम फोटो का यूज करके उसने एक्सटॉर्शन अमाउंट का डिमांड किया था। और उसके बाद उसको अरेस्ट करने के बाद उसने उसका ये जो ऑफेंस है उसका गुनाह कबूल किया है और अभी वो हमारे कस्टडी में है। सर, बच्चे को कहाँ से और कैसे किडनैप किया था और पुलिस ने कहाँ से और कैसे उसको छुड़ाया? नहीं, किडनैप नहीं किया था, उसमें सिर्फ किडनैपिंग की धमकी दी थी और उसके बाद उसने एक्सटॉर्शन अमाउंट का डिमांड किया था। तो क्या करने के लिए भेजी थी उसकी माँ ड्राइवर को? नहीं, क्योंकि वही जो लड़का था वही सेम बस से स्कूल में जाता था, इसलिए पहचान के लिए उसने फोटो नहीं। इसके पहले का कुछ आरोपी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन इसी सेम ऑफेंस में हमें उसने 2-3 लोगों के साथ ये सेम चीज की है। अभी ये तपास में सामने आया है। नहीं, पैसे का ट्रांजैक्शन इसमें हुआ नहीं था। ये अच्छा हुआ कि जो कंप्लेनेंट थे वो सीधा पुलिस स्टेशन आ गए और हमें उन्होंने कांटेक्ट किया। फिरौती अमाउंट की डिमांड 4 लाख की थी। सर, फिरौती की धमकी आने से लेके आरोपी को डिटेक्ट करने तक वो लड़का कहाँ था? ना, लड़का यहाँ पे हमारे पुलिस स्टेशन में था और उसने इन्फॉर्मेशन जैसे कि उसकी माता और वो दोनों हमारे पास ही थे। जब माँ को मैसेज आया तो बच्चा माँ के पास ही था, कहीं बाहर था? घर पे था। सर, आरोपी के मामले में जैसे आपने कहा 24 घंटे में आपने पूरे मामले को सुलझाया, तो इस पूरे मामले को सुलझाने में किस तरह से यंत्रणा का इस्तेमाल किया? नहीं, जैसे मैंने बोला कि जिस नंबर से पहले हमें मैसेज आया था उसके पास हम पहुंचे और उसके बाद इंटरोगेशन के बाद पता चला कि उसका जो सिम था किसी मोबाइल रिपेयर शॉप वाले ने उसको एक्सचेंज किया था और वो एक्सचेंज करने वाला जो शॉप ओनर था वो दूसरा तीसरा कोई नहीं तो वो बस का चालक और मालक था।
बस प्राइवेट बस है और स्कूल ने हायर किया है। उसका नाम क्या नाम है उसका आरोपी का नाम? ना, उसका आरोपी का नाम है सदानंद पत्री, रहने वाला कहाँ का? मेरा भाईंदर का। सर जिस तरह का ये मामला आया है अगर दोबारा कभी किसी के साथ आए तो जैसे परिवार वाले को क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से सतर्क रहें और क्या उसमें अपना नहीं, ये ऐसी चीज जब सामने आएगी तब उन्होंने इमीडिएटली पुलिस स्टेशन आना चाहिए और हमारी पुलिस स्टेशन की टीम कैपेबल है कि ऐसे जो भी ऐसे ऑफेंसेस होंगे उसमें हम भी सीरियसली लेके इमीडिएटली वो डिटेक्ट कर सकते हैं और लोगों की इसमें सहायता हो सकती है। मूलतः रहने वाला कहाँ है सर? मूल सोलापुर का है। आरोपी का बैकग्राउंड पहले का जो ये सवारदात में उनका निकल के सामने आया क्या? नहीं, बैकग्राउंड उसका यही है कि उसके 3 बसेस है और वही वो स्कूल के लिए बसेस चलाता है। सर ठीक है। एक सवाल और है सर, कुछ दिन पहले ये स्कूल बस एक ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था जिसमें 3 बच्चों की जान खतरे में पड़ गई थी, उसे भी पुलिस ने अरेस्ट किया था। अब ये दूसरा मामला है जो स्कूल के बस के ड्राइवर ने ही इस तरह का एक अपराध किया है। तो ये जो जितने भी स्कूल के बस है ऐसे ड्राइवरों का वेरिफिकेशन होना चाहिए और जो स्कूल जो इन्हें अपॉइंट करती है उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए, ऐसा क्या करेंगे आप? ना, स्कूल मैनेजमेंट ने कभी भी जब कोई बस हायर करते हैं तब उसका जो चालक है उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन करना चाहिए। उसके लिए हम जो उनको सहायता लगेगी वो एक्सटेंड कर देंगे। ये थे डीसीपी राहुल चौहान जिन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी दी। यही सवाल उठता है कि जो माता पिता प्राइवेट बसों में डालते हैं स्कूल की बस को छोड़ करके वो कितना सही है। कई बार ये भी सामने आता है कि जो स्कूल की बस की जो फ़ीस होती है कई बार वो ज़्यादा होती है और जो प्राइवेट बस वाले होते हैं वो फ़ीस कम ले रहे होते हैं, इसलिए लोग वो बस को छोड़ के प्राइवेट बस में डालते हैं। लेकिन ये जो है धोखादायक हो सकता है, प्राइवेट बस में डालना सेफ़ नहीं है। कई बार इसकी जानकारी स्कूल वाले अगर नहीं रखते हैं तो एक बड़ी अपराध होने की शंका बढ़ जाती है। तो आप भी अलर्ट रहे, प्राइवेट स्कूलों में अपने प्राइवेट बसों में अपने बच्चों को ना डालें, स्कूल बसों में डालें। फ़ीस ज़्यादा लगती है तो स्कूल से आप जो है बात करके ऊपर नीचे करके स्कूल बस में ही डालें। हम ऐसा ही आगाह करेंगे आपको। MB न्यूज़, मेरा भाईंदर।